हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे कोरियन ज़ॉम्बी सीरीज ऑल ऑफ अस आर डेड के पार्ट 3 को। अगर आपने इसके पिछले पार्ट्स वाली वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो पहले उन्हें जरूर देख ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आज इस वीडियो में हम इस सीरीज के आखिरी के 4 एपिसोड्स को देखेंगे। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। जैसा हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि गुनाम छत पर भी आ जाता है और वो चियोंग को मारना चाहता था। चियोंग और उसके सभी दोस्त गुनाम पर अटैक करते हैं, लेकिन वो अकेला ही इन सब पर भारी पड़ रहा था। सुयोग भी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गुनाम उसे भी पीटने लगता है। अब ये देख सुयोग की जोरू मतलब नामरा गुस्सा हो जाती है और गुनाम को उठाकर छत से नीचे फेंक देती है और सब लोग चैन की सांस लेते हैं। हम देखते हैं कि गुनाम की हड्डियां तो टूट गई थी, लेकिन वो अभी तक जिंदा है। इधर डिटेक्टिव जे क्वारंटाइन सेंटर में पहुंचते ही आर्मी को सब कुछ बता देता है कि ये वायरस मिस्टर ली नाम के आदमी ने बनाया था और उसके लैपटॉप में इस वायरस का एंटीडोट हो सकता है, जो कि हुसान स्कूल की साइंस लैब में रखा हुआ है। अब ये जानकर कमांडर हुसान स्कूल में एक और हेलीकॉप्टर भेजता है उस लैपटॉप को लाने के लिए। इधर बाहर जब चियोल खाने की लाइन में लगा हुआ था तब उसे उनजी दिखाई देती है, जो कि डिटेक्टिव जे के साथ यहाँ आ गई थी। और ये बात कोई नहीं जानता कि वो भी एक ज़ॉम्बी है। चियोल उसे अपनी खाने की प्लेट ऑफर करता है, लेकिन उनजी बोलती है कि वो कुछ और ही खाना चाहती है। इधर स्कूल में सब लोग वापस फायर के आसपास बैठकर बातें करने लगते हैं और नामरा सबको याद दिलाती है कि किसी दिन वो लोग फिर से ऐसे ही कैंप फायर के आसपास बैठेंगे। और तभी उसे किसी हेलीकॉप्टर की आवाज आने लगती है। सब लोग देखते हैं कि एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर उनके स्कूल की छत पर आकर रुकता है। ये देख सभी लोग खुशी से पागल हो जाते हैं। हेलीकॉप्टर से 4 सोल्जर्स उतरते हैं और इन सभी का टेम्परेचर चेक करने लगते हैं। सिर्फ नामरा ही थी जिसका शरीर बहुत ठंडा था, लेकिन सोल्जर्स को लगता है कि नामरा को सर्दी हो गई होगी। और कमांडर भी इस पूरे मिशन को लाइव देख रहा था। वो सोल्जर से कहता है कि लैपटॉप मिलने के बाद इन सबको भी यहाँ ले आना। सोल्जर सभी बच्चों को यहाँ कुछ देर रुकने को बोलते हैं और फिर साइंस लैब में जाकर वहाँ के कुछ ज़ॉम्बीज़ को मारने लगते हैं। इसके बाद इन्हें मिस्टर ली का लैपटॉप मिल जाता है, जिसे लेकर ये वापस ऊपर आ जाते हैं और बच्चों से कहते हैं कि उन्हें एक एक करके हेलीकॉप्टर में चढ़ाया जाएगा। और सबसे पहले वो जिमिन को ऊपर खींचने लगते हैं। इसी समय कमांडर को पता चलता है कि क्वारंटाइन सेंटर में एक हादसा हो गया है। हम देखते हैं कि उनजी ने सबके सामने चियोल को काट लिया था और वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर सोल्जर्स पर भी अटैक कर देती है। अब ये देखकर कमांडर को समझ आता है कि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि संक्रमित तो है, लेकिन उनमें इसका कोई लक्षण नहीं है। ये बात जानकर कमांडर अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि वो हुसान स्कूल के किसी भी बच्चे को रेस्क्यू ना करें और जरूरत पड़ी तो उन्हें गोली भी मार दे। अब ये सुनकर सोल्जर्स जिमिन को वापस नीचे उतार देते हैं और सभी बच्चों को यहीं छोड़कर यहाँ से वापस चले जाते हैं। और ये देखकर सभी बच्चों को बहुत बुरा लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही यहाँ जोरों से बिजली कड़कती है और बारिश होने लगती है। ये सब 2 दिन से भूखे प्यासे थे और ये बारिश का पानी ही पीने लगते हैं। इन्हें रोना भी आ रहा था, क्योंकि अब इन्हें कोई भी बचाने नहीं आने वाला है। कुछ देर के बाद चियोंग के दिमाग की बत्ती जलती है कि बारिश के कारण ज़ॉम्बीज़ को इनके पैरों की आवाज नहीं सुनाई देगी और ये लोग स्कूल से निकलकर पीछे वाली पहाड़ी तक जा सकते हैं। वहाँ जाएंगे। बे साले, वहाँ से यहाँ आते आते गांड फट गई है, अब तेरे को पहाड़ चढ़ना है। ओंजो भी कहती है कि वो पहाड़ी को पार कर पास वाले शहर में एंटर कर सकते हैं। इसके बाद सभी धीरे धीरे स्कूल से बाहर निकलकर ग्राउंड में आ जाते हैं। सबसे आगे चियोंग ही था, जिसे अपने सामने ही एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है, जो और कोई नहीं उसकी मदर थी। और ये देखकर चियोंग शॉक हो जाता है। जियान और सुनियो दोनों उसकी मदर को पीटने लगते हैं। इससे चियोंग गुस्सा हो जाता है और वो जियान को ही मारने लगता है। और अब इन लोगों को पता चलता है कि ये ज़ॉम्बी चियोंग की मदर है। लेकिन चियोंग के रोने की आवाज से ज़ॉम्बीज़ इस तरफ आने लगे थे, तो वो सभी चियोंग को यहाँ से लेकर भागते हैं और पहाड़ पर चढ़ने लगते हैं। इधर हारी वाले ग्रुप ने भी पहाड़ी पर जाने का ही प्लान बनाया था। भागते भागते एक लड़की हारुंग गिर जाती है और मिजिन, जो कि ज़ॉम्बीज़ से डरी हुई थी, वो उसे अकेला छोड़कर ही भागने लगती है। लेकिन जिमिन अंधेरे में भटक जाती है और एक पूल में जा गिरती है, जहां ज़ॉम्बीज़ उसे काट लेते हैं। इधर सुनियो उस लड़की की मदद करने आता है, लेकिन ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ ही आ रहे थे। तभी उस ज़ॉम्बी की गर्दन में एक तीर आकर लगता है, जो कि सुनियो की बहन हारी ने मारा था। अब ये दोनों ग्रुप मिलकर स्कूल के ऑडिटोरियम में छुपने जाते हैं, लेकिन नामरा बताती है कि यहाँ भी ज़ॉम्बीज़ है और ये सभी स्टोरेज रूम की तरफ भागने लगते हैं।
मिजिन अपने एक दोस्त को खींच रही थी, लेकिन वो ट्रॉली से नीचे उतर जाता है ताकि मिजिन खुद की जान बचा सके और उसे ज़ॉम्बीज काट लेते हैं। वहीं हारी का भी एक फ्रेंड इनसे अलग हो जाता है, जिसे बाद में गुनाम काट लेता है। अब ये सभी स्टोरेज रूम में आकर सो जाते हैं और सुबह होने के बाद ओंजो चियोंग से कहती है कि उनके लफड़े के बारे में वो यहाँ से निकलकर बात करेंगे। इधर ओंजो का फादर सूजो भी पहाड़ी की दूसरी तरफ आ चुका था। नामरा बाकी सबको बताती है कि उसके हिसाब से सभी ज़ॉम्बीज उनकी तरफ ही आ रहे हैं। सुनियो हारी से पूछता है कि वो नेशनल टीम में सिलेक्ट हुई या नहीं, लेकिन हारी उसे झूठ बोलती है कि वो सिलेक्ट हो गई है। और तभी जियान, जिसे लंबे टाइम से हारी पर क्रश था, वो भी सबके सामने उसे अपने दिल की बात बता देता है और लगता है यहाँ के सभी लड़कों ने कोई अभियान चला रखा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। खैर, जियान की बातें सुन हारी उसकी अच्छे से पिटाई लगा देती है। कुछ देर बाद ये एक प्लान बनाते हैं कि वो यहाँ रखे मेटल कार्ड्स का यूज कर एक बैरिकेड बना सकते हैं, जिससे ज़ॉम्बी उन तक नहीं पहुँच पाएंगे। इसी बीच मिजिन और डेकिसुगी के बीच थोड़ी बहस भी हो जाती है, लेकिन नामरा उन्हें शांत कर देती है। इधर कमांडर को पता चलता है कि मिस्टर ली ने ज़ॉम्बीज का कोई भी इलाज नहीं बनाया था। इस वायरस को खत्म करने का एक ही तरीका है कि सभी ज़ॉम्बीज को जला दिया जाए। तभी कमांडर को ये खबर भी मिलती है कि कुछ ज़ॉम्बीज बैरिकेड्स तोड़कर दूसरे शहर यांगडोंग में भी घुस गए हैं, क्योंकि अब हुसान में शायद कोई काटने के लिए नहीं बचा था। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये वायरस धीरे धीरे पूरे देश और फिर दुनिया में फैल जाएगा। अब इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कमांडर फैसला लेता है कि वो हुसान पर बम गिराकर सभी ज़ॉम्बीज को जला देंगे, भले ही इसमें वहां फंसे लोग क्यों ना मारे जाएं। इधर रेडी होने के बाद सभी उस कमरे से बाहर निकलते हैं और उन मेटल कार्ड से एक घेरा जैसा बना लेते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज बहुत ही ज्यादा थे जो उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और पूरी ताकत लगाकर भी ये लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। एक ज़ॉम्बी मिजिन को पकड़ लेता है। डेकिसुगी उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी उसी को काट लेता है। डेकिसुगी समझ गया था कि वो जल्द ही ज़ॉम्बी में बदल जाएगा, तो वो केज से बाहर कूदकर बाकी ज़ॉम्बीज को केज से अलग करने लगता है और फिर उसे धक्का मारकर ये सब ऑडिटोरियम के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उसमें बाहर से ताला लगा हुआ था। और इधर डेकिसुगी भी ज़ॉम्बी बन जाता है। ओंजो खुद को दया समझकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है। ज़ॉम्बीज बैरिकेड्स को तोड़कर अंदर आने ही वाले थे, लेकिन ये दरवाजा बाहर से अपने आप ही खुल जाता है, जो किसी और ने नहीं, ओंजो के फादर सूजो ने खोला था। उसे देखकर ओंजो बहुत खुश हो जाती है और फिर ये सभी भागते हुए पहाड़ पर बने एक टेनिस कोर्ट में जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज उस कोर्ट को चारों तरफ से घेर लेते हैं। सूजो फ्लेयर फेंककर और सीटी बजाकर इन ज़ॉम्बीज को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और सभी लोग टेनिस कोर्ट से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन सूजो खुद को उसी कोर्ट में बंद कर लेता है ताकि बाकी सभी को भागने का समय मिल सके और उसे ज़ॉम्बीज काट लेते हैं। चियोंग ओंजो को पकड़कर यहाँ से ले जाता है। भागते भागते ये उसी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में जाते हैं, लेकिन यहाँ भी कुछ वर्कर्स के ज़ॉम्बीज थे, जिनसे बचने के लिए ये बाहर की बालकनी में जाकर बैठ जाते हैं और ये लोग एक बार फिर से फंस चुके थे। इधर गुनाम इन्हें सूंघता हुआ इनकी तरफ ही आ रहा था। दूसरी तरफ मिलिट्री को पता चलता है कि ज़ॉम्बीज आवाज का पीछा करते हैं, तो ये लोग प्लान बनाते हैं कि वो कुछ ड्रोन्स को उड़ाकर शोर करेंगे और सभी ज़ॉम्बीज को 4 जगहों पर इकट्ठा कर लेंगे और फिर उसके बाद इन्हीं 4 जगहों पर बम गिराकर ज़ॉम्बीज को खत्म कर देंगे। प्लान के मुताबिक पूरे शहर में हजारों ड्रोन्स भेजे जाते हैं, जिनका पीछा करते हुए ज़ॉम्बीज इकट्ठा होने लगते हैं। हेलीकॉप्टर से यह अनाउंसमेंट भी करवाई जाती है कि अगर कोई हुसान में अभी तक फंसा हुआ है तो वो अंडरग्राउंड जाकर कहीं छुप जाए, क्योंकि इस शहर में बम गिराए जाने वाले हैं। अब इससे पहले ये ग्रुप यहाँ से निकलने का कुछ सोचे, गुनाम इन्हें ढूंढते हुए यहाँ आ जाता है और चियोंग का हाथ पकड़कर उसे काट लेता है। मतलब अब चियोंग भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। तभी एक ड्रोन की आवाज सुन गुनाम को तकलीफ होने लगती है और वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और चियोंग गुनाम को धक्का देकर नीचे फेंक देता है। ये तीसरी बार है जब इस सीरीज में गुनाम को ऊपर से नीचे फेंका गया हो। दूसरी तरफ कमांडर उन 4 लोकेशंस पर बम गिराने का ऑर्डर दे देता है, जिनमें हुसान हाई स्कूल भी शामिल था। इधर चियोंग जानता था कि वो जल्द ही ज़ॉम्बी में बदल जाएगा, तो वो ओंजो से कहता है, अच्छा सिला दिया तूने मेरी मोहब्बत का, बहन के बहुत याद आऊंगा मैं तुझे। चियोंग ओंजो को गुड बाय बोल बिल्डिंग के अंदर चला जाता है और वहाँ चिल्ला चिल्ला कर सभी ज़ॉम्बीज को अपने पीछे ऊपर के फ्लोर पर ले जाने लगता है ताकि बाकी सब लोग यहाँ से भाग सके। चियोंग का पीछा करते हुए सभी ज़ॉम्बीज एक लिफ्ट वाली खाली जगह में जा गिरते हैं और उसके बाकी सभी दोस्त स्कूल के एरिया से बाहर निकल चुके थे, लेकिन कमीना गुनाम एक बार फिर चियोंग के सामने आ जाता है
और दोनों में फाइट होती है जिसमें गुनाम चियोंग की आंख भी फोड़ देता है और तभी मिलिट्री उन चारों जगहों पर एक एक करके बम गिराती है। आखिरी बम इसी स्कूल में गिरता है जिसमें चियोंग और गुनाम दोनों भी जलकर मारे जाते हैं, लेकिन बाकी सभी लोग स्कूल से काफी दूर आ गए थे, इसलिए ये लोग बच जाते हैं। इधर मार्शल लो कमांडर जिसने बम गिराने के ऑर्डर्स दिए थे वो रिग्रेट के कारण खुद को ही गोली मार लेता है। सभी सर्वाइवर्स पूरी रात जंगल में ही बिताते हैं और अगली सुबह पहाड़ी से उतरकर वो दूसरे शहर यांगडोंग में पहुंचते हैं जहां चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था। नामरा को यहाँ भी कुछ ज़ॉम्बीज़ के होने का एहसास होता है। डेसू के पैर में चोट लग गई थी जिससे ये लोग जल्दी जल्दी नहीं चल पा रहे थे, तो इन्हें वहीं पर रुककर ज़ॉम्बीज़ से लड़ना पड़ता है। वो लोग कुछ ज़ॉम्बीज़ को मार भी देते हैं, लेकिन एक ज़ॉम्बी हारी को काटने वाला था। ये देख उसका भाई सुनियो सामने आ जाता है जिससे हारी तो बच जाती है, लेकिन सुनियो को ज़ॉम्बी काट लेता है जो थोड़ी देर बाद ही ज़ॉम्बी में बदलने लगता है। कोई भी उसे मारने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, तो नामरा ही उसकी गर्दन तोड़ देती है। इसके बाद ये लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन नामरा पर ज़ॉम्बी वायरस का असर बढ़ता ही जा रहा था और उसे अंदर से आवाज आ रही थी कि वो अपने सभी दोस्तों को खा जाए। बाकी सबकी सेफ्टी के लिए नामरा ग्रुप से अलग होकर कहीं चली जाती है। शहर की बॉर्डर पर इनको मिलिट्री मिल जाती है और इन सभी लोगों को भी क्वारंटाइन कैंप्स में ले जाया जाता है। करीब 4 महीने बाद ये मार्शल लॉ खत्म होता है। सब कुछ फिर से नॉर्मल होने लगा था, लेकिन फिर भी हुसान से आए सभी लोगों को क्वारंटाइन में ही रखा जाएगा। शाम को ओंजो, सुयोक, डेसू, हारी, मिजिन और हेरुंग सभी चुपके से निकलकर उस पहाड़ी पर जाते हैं जहां इन्होंने अपने सभी मरे हुए दोस्तों के लिए एक मेमोरियल टाइप बनाया हुआ था। तभी इनकी नजर स्कूल की छत पर जाती है जहां पर किसी ने आग लगाई हुई थी। ये सभी वहां जाते हैं और ये आग और किसी ने नहीं बल्कि नामरा ने लगाई थी। सभी उसे देखकर काफी खुश होते हैं और उसे अपने साथ चलने को बोलते हैं, लेकिन नामरा कहती है कि वो आधी ज़ॉम्बी है तो उनके साथ नहीं रह सकती और उसके जैसे यहाँ और भी लोग हैं जो कि बॉम्ब से नहीं मरे थे और उन सब की देखभाल नामरा ही कर रही थी। उसे एहसास होता है कि वो लोग यहाँ आ गए हैं और इन्हें फिर से मिलने का बोल नामरा छत से नीचे कूद जाती है। बाकी सब नीचे का नजारा देख शौक में थे। अब नीचे ऐसा क्या था हमें नहीं दिखाया जाता। हो सकता है नीचे नामरा के जैसे हम्बीस यानी कि हाइब्रिड्स हो और नामरा उनकी लीडर बन गई होगी और ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये सीरीज कैसी लगी और आप इसे 10 में से कितनी रेटिंग दोगे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे हिसाब से तो ये सीरीज अच्छी थी, लेकिन इसको थोड़ा और छोटा किया जा सकता था। बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और भी ज़ॉम्बी सीरीज या मूवीज को एक्सप्लेन करूं तो कमेंट में ज़ॉम्बीज जरूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से ऑन कर लें। बाकी मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ।